श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। हम सब आचार्य अभिनव धर्म भूषण यति के द्वारा रचित न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम अपना विषय आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण उद्धरण बताना चाहता हूं, जो मैंने अभी आपको ग्रुप पर भी शेयर किया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उसे आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ। फिर मैं बीच में भूल जाऊं, इसलिए पहले दिखा देता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अपनी स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा ये वाक्य है। मैं आजकल इस हफ्ते में मैंने नीति वाक्यामृत ग्रंथ का स्वाध्याय किया है। नीति वाक्यामृत बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आज से 1200 वर्ष पहले सोमदेव सूरी नामक आचार्य ने लिखा है। सोमदेव सूरी 1200 साल पहले एक नीति वाक्यामृत, किसी को स्वाध्याय करना हो तो ये एक बहुत उत्तम ग्रंथ है। इसमें 32 अध्याय है और सब जीवन की व्यावहारिक बातें लिखी है। इसमें राजनीति शास्त्र भी है, इसमें समाज शास्त्र भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, अर्थशास्त्र भी है, इसमें घर गृहस्थी, व्यापार, परिवार, विवाह, बड़े संतान, सबके साथ कैसा व्यवहार करना, एक बहुत ही व्यावहारिक और बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। कई जगह ये कोर्स में लगा हुआ है विदेशों में। नीति वाक्यामृत में जीवन की नीतियां, व्यावहारिक नीतियां के वाक्य हैं, अमृत के समान वाक्य है। तो उनमें से एक वाक्य मेरे को पढ़ते पढ़ते न्याय विद्या के बारे में भी मिला, इसलिए मैं आपको वो वाला अभी दिखा देता हूँ। न्याय विद्या क्या है, देखो कितना बढ़िया वाक्य है। मैंने इसको 3 दिन हो गए पढ़े हुए, 4 दिन, अभी तक मेरे चित्त में से नहीं निकल रहा है और ये बहुत ही ज्यादा काम का है। देखो क्या लिखा, अधियानो यान्विच्छिकिम कार्या कार्याणाम बलाबलम हेतुभिर्विचारयति व्यसनेषु न विसीदति नाभ्युदयेन विकार्यते समधिगच्छति प्रज्ञा वाक्य वैसारध्यम। कितनी बढ़िया बात लिखी है। पहले न्याय विद्या को आन्वीक्षिकी विद्या कहते थे, क्योंकि अच्छी तरह उसका परीक्षण किया जाता है। आन्वीक्षिकी माने परीक्षा। तो उस न्याय विद्या का क्या लाभ है, तो देखो कितना बढ़िया वो लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति आन्वीक्षिकी विद्या को पढ़ता है वो क्या कार्य है और क्या अकार्य है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा अकर्तव्य है, इस सब को अच्छी तरह वो जान लेता है। बलाबलम, क्या बात कमजोर है, कौन सी बात मजबूत है, इस सब को वो सच्चे हेतुओं से विचार करता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। बस यहीं पर जान है। अगर आप इसको समझ सके तो बहुत भला होगा कि जो व्यक्ति न्याय शास्त्र पढ़ता है वो ये जान जाता है कि क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या बात कमजोर है, क्या बात मजबूत है,
और उसको युक्ति से हेतु से भली भांति जान जाता है। व्यसनेषु न विसीदति, और कभी भी जिंदगी में व्यसनों में नहीं पड़ता है, गलत झंझटों, क्योंकि वो कोई भी काम करता है तो अच्छी तरह सोच विचार के करता है। एक हिंदी में दोहा है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। न्याय विद्या हमको विचार करने को कहती है। कोई भी काम विचार करके करो, बिना विचारे मत करो। इसलिए जो न्याय विद्या को पढ़ता है वो कभी जिंदगी में संकटों में नहीं पड़ता है, कभी भी दुखों में, व्यसन माने बुरी आदत, व्यसन माने संकट, कभी भी संकटों में नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से सोच विचार के करता है। वो दूरगामी होता है, आगे क्या उसका फल मिलने वाला है, वो ऐसा कोई काम करता ही नहीं जिसका फल बुरा हो, जिसके फल में हमको दुखी होना पड़े। इसलिए व्यसनेषु न विसीदति नाभ्युदयेन विकार्यते, और कभी जीवन में अच्छा हो जाए, उन्नति हो जाए, सफलता मिले, धन संपत्ति मिले, कोई लोग अच्छे साथ देने वाले, प्रशंसा करने वाले मिले, तो वो कभी विकारी नहीं होता, अहंकारी नहीं होता। नहीं तो सब ये जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ते हैं उनके साथ ये सब बीमारियां आती है। न तो वो कार्य अकार्य को जानते हैं, न वो बल अबल को जानते हैं, न वो कोई विचार करते हैं। वे बार बार रोज जिंदगी में संकटों को आमंत्रित करते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, और जरा सी सफलता मिले तो बड़े घमंड में, चकनाचूर अहंकार में हो जाते हैं। और अंतिम वाक्य और बहुत अच्छा लिखा है, समधि गच्छति प्रज्ञा वाक्य वैसारध्यम, कि वो प्रज्ञा वाक्य के वैसारध्य को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेता है। ये बहुत अच्छा गहरा शब्द है, समधि गच्छति, वो अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है। क्या क्या ग्रहण कर लेता है, क्या समझ जाता है, क्या रहस्य समझ जाता है। प्रज्ञा, ज्ञानियों के वाक्य की जो वैसारध्य है, जो गूढ़ता है, जो उसका असली मर्म है, वो उसको समझ जाता है। देखो कितना बढ़िया वाक्य है। मैं नहीं जानता कि आपको कैसा लग रहा है। मैं तो इसमें बहुत ज्यादा, 3 दिन से मेरे चित्त में यही वाक्य लगातार घूम रहा है कि न्याय शास्त्र पढ़ने का कितना बड़ा लाभ है। जो व्यक्ति, अब इसको उल्टा भी करके देखो, कि जो न्याय विद्या नहीं पढ़ता है वो ये सब काम नहीं कर सकता। कितना इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस है। आप सब इसको सोचो, चिंतन करो, इसको अपने हाथ से नोट करो, और इस पर थोड़ा 10-5 दिन लगाकर गहराई से चिंतन करो। अपने मित्रों को बताओ। अपने मित्रों को इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। इससे बढ़िया उपहार क्या होगा। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसे न्याय विद्या में लगाओ। देखो, मैं आपको ये सब इसलिए सुना रहा हूँ कि हम आप सब मिलकर के न्याय विद्या पढ़ रहे हैं, और ये बहुत दुर्लभ, बहुत उच्च कोटि की, बहुत आध्यात्मिक, बहुत जन्म मरण का अभाव करने वाली विद्या है। और इसको आपको, हमको सबको अच्छी तरह पढ़ना है, पढ़ाना है। और मैं ये चाहता हूँ आप सबके साथ में कि आप सब मेरा साथ दो, और कुछ थोड़ी एक टीम बनाओ। और टीम, मुझे न्याय शास्त्र के कुछ दीवाने चाहिए, मुझे न्याय शास्त्र के कुछ परवाने चाहिए। सुनील जी, ये दीपाली जी, सब लोग, मैं ये चाहता हूं कि हम लोग जैसे आजादी के दीवाने होते थे ना, उन्होंने आजादी दिलवा दी, ऐसे ही मैं चाहता हूं
कि कुछ न्याय शास्त्र के दीवानों की एक टीम बनाओ, न्याय शास्त्र के परवानों की एक टीम बनाओ। ये जो मैंने अभी स्क्रीन बनाई है ना, ये सुनील जी ने बना के दी है। कितनी सुंदर स्क्रीन बनाई है, देखो क्या बढ़िया बात है, कितनी अच्छी लिखी। मैं तो गदगद हो रहा हूँ कि जो न्याय शास्त्र को पढ़ता है वही कार्य अकार्य को जानता है, वही बलाबल को हेतु से, क्या सही हेतु है क्या गलत हेतु है, और कभी जिंदगी में संकटों में नहीं पड़ता। क्या गजब की बात लिख दी, कभी जिंदगी में संकटों में नहीं पड़ता। तो न्याय शास्त्र का एक फौज तैयार करो, न्याय शास्त्र के दीवाने परवानों की एक फौज तैयार करो, एक संगठन बनाओ। देखो कुछ काम करो, ये फील्ड में थोड़ा जरूरी है ये विषय समझना, समझाना, लोगों को इस रास्ते पर लगाना, इससे सब में विवेक जागृत होगा। तो ये मेरे मन में बहुत, मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाया, इसलिए आपको ये दिखाया मैंने। और अब हम चलते हैं हमारी न्याय दीपिका के 78 नंबर के पैराग्राफ पर। संदेश जी स्क्रीन लगाएंगे न्याय दीपिका की, और हम न्याय दीपिका में हमारा प्रकरण चल रहा है आगम प्रमाण का। हम क्या पढ़ रहे हैं न्याय दीपिका में? आगम प्रमाण पर आ गए हैं। और आगम प्रमाण में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। नंबर 1, आगम किसे कहते हैं, और दूसरा पॉइंट, आप्त किसे कहते हैं। और अब तीसरा पॉइंट चल रहा है कि अर्थ किसे कहते हैं। आगम में 3 पॉइंट बहुत दमदार है। नंबर 1, आप्त किसे कहते हैं। नंबर 2, आगम किसे कहते हैं। और नंबर 3, अर्थ किसे कहते हैं। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट चल रहा है कि अर्थ किसे कहते हैं। और इसके भी हम 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, और इसमें ये कहा अर्थो अनेकांतः। मैं ये लाइन पर भी रीझ रहा हूं, मेरे इतनी चित्त में मिश्री घुल रही है। अर्थो अनेकांतः, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे साक्षात तीर्थंकर मुझे सुना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है महावीर भगवान मुझे सुना रहे हैं। उन्होंने इतनी, क्या गजब का, करोड़ों रुपए कुछ नहीं है जिसके सामने ऐसा एक वाक्य दिया हमको, अर्थो अनेकांतः। अर्थ किसे कहते हैं कि जो अनेकांत है वही अर्थ है। अर्थो अनेकांत है, और अनेकांत क्या, अनेके अंता धर्मः, जिसमें अनेक अंत है, धर्म है, वो अनेकांत है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शब्द अंडरलाइन करने लायक है। संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अनेकांतात्मक ना हो, जिसमें परस्पर विरोधी दो धर्म ना दिखते हों। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का एक वस्तु में एक साथ प्रकाशित होना, इसका नाम अनेकांत है। आचार्य अमृत चंद्र ने समय सार की टीका में अनेकांत की परिभाषा लिखी है कि परस्पर विरुद्ध शक्ति द्वय प्रकाशनम अनेकांत। एक वस्तुनि वस्तुत्व निष्पादक शक्ति द्वय प्रकाशनम अनेकांत। एक वस्तु में वस्तुत्व को पैदा करने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वस्तुत्व को पैदा करने वाली। नहीं तो यदि वस्तु में परस्पर विरोधी नित्य अनित्य, भाव अभाव, भेद अभेद, ये धर्म नहीं होंगे तो वो, उसमें वस्तुत्व पैदा नहीं होगा, वो वस्तु नहीं होगी। उस बात को यहाँ पर, वस्तुत्व निष्पादक बात को यहाँ पर कहा
कि उसमें अर्थ क्रियाकारित्व होता है। वस्तुत्व पैदा होना माने क्या? वस्तुत्व उसमें आना, जब से वस्तु होती है तभी से वस्तुत्व होता है, लेकिन उसको यहाँ कह रहे हैं अर्थ क्रियाकारित्व, कि वो अर्थ क्रियाकारी नहीं बनेगी वस्तु। इसलिए प्रत्येक वस्तु में अनेकांत होना चाहिए, अनेक गुण धर्म परस्पर विरुद्ध दिखने वाले होने चाहिए, होते ही है, होने चाहिए का क्या स्वरूप, ये तो उपदेश की, तर्क की, न्याय की भाषा है। और तभी वो अर्थ क्रियाकारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। और दूसरी बात, इसको दूसरे शब्दों में यहाँ कहा जा रहा है कि वो सामान्य विशेषात्मक होती है। सामान्य विशेषात्मक, उसमें सामान्य भी होता है, विशेष भी होता है। ऐसे करके ये हमारा अर्थ वाला प्रकरण चल रहा है। इसमें हम 78वां पैराग्राफ पढ़ चुके, 79वां पैराग्राफ पढ़ चुके, और 80वां पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 80। हम 79 पैराग्राफ तक पढ़ चुके, अब 80वां पैराग्राफ पढ़ रहे। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया आचार्य का उपकार है, उन्होंने इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा। यावत द्रव्य भाविनः, बहुत बढ़िया शब्द है, देखो, यावत द्रव्य भाविनः सकल पर्यायानुवर्तिनो गुणः वस्तुत्व रूप रस गंध स्पर्शादयः। जो 79 पैराग्राफ था उसमें समझाया था पर्याय किसे कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऊपर ही ऊपर 79 पैराग्राफ की लास्ट लाइन लगी हुई है, पर्यायः। 79 पैराग्राफ में क्या था? पर्याय किसे कहते हैं। और इस 80 नंबर के 83 पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? गुण किसे कहते हैं। देखो, सामान्य देखो, एक ही बात को कहने के तीन तरीके हो गए। एक, वस्तु अनेकांतात्मक है। दूसरा तरीका हुआ, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। और तीसरा तरीका हुआ कि वस्तु गुण पर्यायात्मक है। देखो, चाहे गुण पर्याय कहो, चाहे उसे अनेकांतात्मक कहो, गुण पर्याय से ही अनेकांतात्मक सिद्ध होती है। तो अब गुण किसे कहते हैं, ये 80 पैराग्राफ में बता रहे। यावत द्रव्य भाविन, यावत माने पूरा, पूरे द्रव्य में रहने वाला, भावी माने रहने वाला, भू धातु सत्तायाम, जो पूरे द्रव्य में रहता हो। जितना द्रव्य है, सारे के सारे द्रव्य में जो रहता हो, और सकल पर्यायानुवर्तिनी, और उसकी सकल पर्यायों में जो अनुवर्तन करता हो, उसे गुण कहते हैं। देखो, हमने बचपन में बालबोध पाठमाला में गुण की परिभाषा पढ़ी थी। जो द्रव्य के सभी भागों में और उसकी सभी अवस्थाओं में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। और यहाँ वही बात कही जा रही है, यावत द्रव्य भाविना। यावत द्रव्य में जितना द्रव्य है, जितने द्रव्य नहीं, जितना द्रव्य है, माने द्रव्य का हर हिस्से में। ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य का एक कोना बच जाए। मिश्री में जैसे मीठापन दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह होता है, ऐसे ही पूरे द्रव्य, यावत माने पूरे, जो पूरे द्रव्य में रहता है। और भाविनः बहुवचन है, भावी भाविनौ भाविनः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पूरे द्रव्य में जो रहते हैं और सकल पर्यायों का, उसकी सर्व पर्यायों का जो अनुवर्तन करते हैं, उनको गुण कहते हैं। और वे गुण कौन से हैं? जैसे कि वस्तुत्व गुण, जैसे कि रूप गुण, रस गुण, गंध गुण, स्पर्शादयः, ये सब गुण हैं।
मृद द्रव्य संबंधिनो ही वस्तुत्वादयः पिंडादि पर्यायान अनुवर्तन्ते। मृत द्रव्य संबंधी, अब उदाहरण दे के समझा रहे। मृद माने मिट्टी, जैसे मिट्टी में, मिट्टी रूपी द्रव्य में, मिट्टी को द्रव्य की उपमा दी, जैसे मिट्टी रूपी द्रव्य में वस्तुत्व आदि जितने भी संबंधित गुण हैं वे उसकी पिंड आदि सभी पर्यायों का अनुवर्तन करते हैं। अनुवर्तन करते हैं माने, अनु माने उनके पीछे पीछे, हर पर्याय के पीछे पीछे पाए चलते हैं। एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जिसमें वस्तुत्व रूप रस स्पर्श आदि गुण न पाए जाए। मिट्टी रूपी द्रव्य में वस्तुत्व आदि सभी गुण उसकी पिंड आदि सभी पर्यायों का अनुवर्तन करते हैं। न तो पिंडादय स्थासादीन, लेकिन जो पिंडादय, पिंडादय माने पिंड आदि पर्याय, वे स्थास आदि का अनुवर्तन नहीं करती है। एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं रहती है। लेकिन जो स्क्रीन शेयर, हाँ देखना संदेश जी, स्क्रीन सुनील जी क्या कह रहे हैं। तो मृत द्रव्य की पूरी पूरे के पूरे गुण हर पर्याय में पाए जाते हैं, लेकिन एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं पाई जाती। पिंड मिट्टी की एक पर्याय है, स्थास एक दूसरी पर्याय है। अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आपकी स्क्रीन पर ऊपर ही ऊपर लगा हुआ है। पिंड स्थास कोश कुसूल घट कपाल आदय पर्याया। ये जब अपन घड़ा बनाते हैं तो घड़ा बनाते समय जो सबसे पहले मिट्टी की लुगदी बनती है उसको पिंड बोलते हैं। वो थोड़ी सी और डेवलप होती है तो उसको स्थास बोलते हैं, और डेवलप होती है तो कोस बोलते हैं, और डेवलप होती है तो कुसूल बोलते हैं, और फिर जब बन जाए तो उसको घड़ा बोलते हैं, और जब वो फूट जाए तो उसे कपाल बोलते हैं। ये सब उसकी पर्याय हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि उसके रूप रस आदि गुण तो सभी पर्यायों में रहते हैं, लेकिन जो पिंड आदि पर्याय हैं वो एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं रहती है। ये गुण और पर्याय में अंतर है। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? सुनील जी का हैंड रेस था शायद, कुछ कह रहे सुनील जी आप? आगे बढ़ू संदेश जी? नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए आप। हाँ ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि गुण और पर्याय में क्या अंतर है। कि गुण तो सभी पर्यायों में रहते हैं, लेकिन पर्याय पर्यायों में नहीं रहती है। एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं रहती है, पर्याय पर्याय से रहित रहती है, लेकिन गुण सभी पर्यायों में रहते हैं। एक भी गुण ऐसा नहीं है जो एक भी पर्याय में नहीं रहता हो, अवश्य सभी पर्यायों में रहता है। आवाज मेरी ठीक आ रही है ना? जी भाई साहब बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, ततः एव पर्यायाणाम गुणेभ्यो भेद। इसीलिए पर्याय और गुण का, अब देखो, अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि गुण और पर्याय में क्या भेद है, भेद माने फर्क, अंतर, गुण और पर्याय में क्या फर्क है, तो फर्क ये है कि गुण तो सभी पर्यायों में पाए जाते हैं, लेकिन पर्याय सब स्वतंत्र होती है। एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं पाई जाती है। पर्याय पर्याय आपस में एक दूसरे में मिक्स होती नहीं है। और अब एक और अच्छी बात आई। यद्यपि सामान्य विशेषौ पर्यायौ, यद्यपि सामान्य और विशेष ये भी पर्याय ही है, तथापि संकेत ग्रहण शब्द व्यवहारत्व, बहुत बढ़िया बात लिखी। देखो कि आपने
गुण पर्याय ही बता देते। आपने सामान्य विशेष की चर्चा क्यों की, आपने अलग से क्यों कहा? तो वो कह रहे हैं कि यद्यपि सामान्य और विशेष ये भी पर्याय हैं, गुण हैं, इनको गुण पर्याय कहने से सब आ गया, लेकिन फिर भी इनका अलग से संकेत ग्रहण होता है। सामान्य कहने से अलग बात ध्यान में आती है, विशेष कहने से अलग बात ध्यान में आती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहा, शब्द व्यवहार विषयत्वाच्च। देखो ये संधि तोड़ेंगे तो बहुत अच्छी समझ में, संकेत ग्रहण निबंधनत्वात्। निबंधन माने कारण, इस कारण से अलग कहा कि उन दोनों का संकेत ग्रहण अलग अलग है। जो गुण पर्याय का संकेत ग्रहण है वो अलग है, और सामान्य विशेष का संकेत ग्रहण है वो अलग है। और दूसरा तर्क बहुत इंपॉर्टेंट कहा, शब्द व्यवहार विषयत्वाच्च, कि दोनों शब्द तो आगम में पाए जाते हैं ना, हमको वो समझाना है कि नहीं। आगम में गुण पर्याय शब्द का भी व्यवहार पाया जाता है, सामान्य विशेष शब्द का भी व्यवहार पाया जाता है, द्रव्य पर्याय का भी पाया जाता है, अनेकांत शब्द का भी पाया जाता है। तो ये आगम समझाना है कि नहीं, उस आगम में ये सब चीजें पाई जाती है, इसलिए आगम प्रस्तावे। देखो कैसा लिखा है, विषयत्वात् च, विषयत्वात् प्लस प्लस आगम प्रस्तावे। आगम प्रस्तावे माने आगम के प्रकरण में, आगम के अध्याय में, तयो माने उन दोनों का, पृथक निर्देश, उन दोनों का अलग से निर्देश किया गया है। क्यों समझाया यहाँ पर आपने सामान्य विशेष हमको अलग? बोले आगम में मिलता है ना, तुम हम नहीं समझाते तो तुम वहां पढ़ते तब क्या करते, तद अनयो गुण पर्यायो द्रव्यम आश्रय। तद अनयो, अनयो माने अनयो क्या है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, इन दोनों का, किन दोनों का, गुण पर्याय का, द्रव्यम आश्रय, गुण और पर्याय दोनों का आश्रय द्रव्य है। पर्याय पर्याय में नहीं रहती, लेकिन गुण सब पर्यायों में रहते हैं। और गुण पर्याय कहाँ रहते हैं, उनका आश्रय क्या है, तो गुण और पर्याय इन दोनों का आश्रय द्रव्य है। गुण पर्याय वद द्रव्यम, तत्वार्थ सूत्र पंचम अध्याय 38 नंबर का सूत्र, इति आचार्यानुशासनात्, ऐसा आचार्य का अनुशासन है। ये अनुशासन शब्द भी गदगद हो जाने लायक है, इस पर रीझ जाओगे अगर अनुशासन शब्द का। देखो क्या लिखा, ऐसा सिंपल शब्द नहीं लिखा। अगर हम और आप कहते तो ऐसे कहते कि तत्वार्थ सूत्र में ऐसा कहा है। और धर्मभूषण आचार्य की कहने की शैली देखो, आपको यही धर्मभूषण आचार्य की विशेषता समझनी है कि वे बोलते कैसे हैं, बात को कहने का तरीका कैसा है उनका। वो कह रहे हैं ऐसा आचार्य देव का अनुशासन है। देखो ऐसा आचार्य देव ने का, भाषा भाषा का बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क है, आप कैसे बोलते हैं, किसी को भोजन कराना हो तो कैसे बोलना, किसी को बुलाना हो तो कैसे बोलना। हमारी भारतीय संस्कृति में हर चीज की एक तमीज सिखाई जाती है, सभ्यता सिखाई, उसके पीछे रहस्य होता है, शब्दों में गहरे भाव होते हैं। तो यहाँ लिखा ऐसा आचार्य का अनुशासन है। अनुशासन माने क्या होता है, बहुत प्यारा शब्द है अनुशासन। आज उसका अर्थ हम और आप भूल गए।
अभी जो डिसिप्लिन जैसा अर्थ चलता है, जैसे मैंने अभी अनुशासन कहा तो सब डर जाएंगे कि जैसे कोई हमको डांटा जा रहा है, तुम अनुशासन से नहीं रहते हो। लेकिन यहाँ अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? देखो, अगर संस्कृत आएगी ना, अभी अपन ने पढ़ा ना नीति वाक्यामृत में, समधि गच्छति प्रज्ञा वाक्य वैसारध्यम, कि जो न्याय पड़ेगा, वो जो बुद्धिमान वाक्य होगा उसके वैसारध्य को वो समझ जाएगा। प्रज्ञा वाक्य वैसारध्यम, जो ज्ञानियों के वाक्य की गूढ़ता है उसे वो समझ जाएगा। तो वो अनुशासन शब्द में क्या प्रज्ञा वाक्य वैसारध्य है, उसको हम कैसे समधि गच्छति होगा? अनुशासन, अनुशासन माने संस्कृत में सास धातु है, सास कथने, शासने, शासनात् शास्त्रम, शास्त्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इति अनुशासनात्, इति अनुशासनात् माने ऐसा आचार्य देव का अनुशासन है। अनु माने परंपरा, अनु माने परंपरा। जैसा तीर्थंकरों ने गणधरों को कहा, गणधरों ने परवर्ती आचार्यों को कहा, जो शिष्य परंपरा से, अनु शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है गमन, एक होता है अनुगमन। गमन, और राम गमन कर रहे थे, सीता अनुगमन कर रही थी। तो उमा स्वामी महाराज शासन नहीं कर रहे, अनुशासन कर रहे। शासन कौन करता है? तीर्थंकर। तीर्थंकरों का शासन होता है, आचार्यों का अनुशासन होता है। देखो इतनी मार्मिक बात है। तीर्थंकरों का शासन होता है, आचार्यों का अनुशासन होता है। जैसा तीर्थंकरों ने कहा वैसा ही वो कह रहे हैं, इसलिए इसका नाम अनुशासन है। तदपि सत्वम एव, वाह, सत्वम द्रव्यम इति अकलंकीय वचनात्। और वो क्या है? गुण पर्याय द्रव्य क्या है? वो भी सत्वम एव, वो भी सत्य है, वो भी अर्थ है, वो भी सत्ता है, वो भी अस्तित्ववान ही है। सत्वम एव, एव माने ही, सत्वम द्रव्यम इति अकलंकीय वचनात्, ये आचार्य अकलंक देव का वचन है। सत्वम द्विधा विभज्य द्वयोरपि अनेकांतात्मकत्व प्ररूपणम। बहुत बढ़िया हेडिंग लगाया 81वें पैराग्राफ का। सत्वम, सत्व को द्विधा माने दो प्रकार से, विभज्य विभाजित करके, द्वयो माने दोनों का। पहले सत्य को दो भागों में बांटेंगे, सत्य के दो भेद करेंगे, बाद में वे दोनों भेदों की अनेकांतात्मकता का प्ररूपण करते हैं। ये इस हेडिंग का अर्थ हुआ। एक बार फिर, सत्य को दो प्रकार से विभाजित करके दोनों की अनेकांतात्मकता का प्ररूपण करते हैं। चलिए आगे। तदपि जीव द्रव्यम अजीव द्रव्यम चेति संक्षेप तो द्विविधम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो। तदपि, तदपि माने वह सत्य भी, तदपि माने वह सत्य भी दो प्रकार का होता है। और कैसे? संक्षेप तो, संक्षेप तो माने संक्षेप से। सत्य को संक्षेप से देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। संक्षेप से दो प्रकार का क्यों? कि विस्तार से देखो तो 6 प्रकार का है, लेकिन संक्षेप से देखो तो 2 प्रकार का। द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं ना, इसलिए यहाँ 2 ही गिना रहे हैं, तो उन्होंने संक्षेप शब्द का इस्तेमाल किया कि 2 प्रकार का सत्य है, एक जीव एक अजीव। द्वयमपि एतत् उत्पत्ति विनाश स्थिति योगी। और ये दोनों ही जो है, द्वयम, द्वयम माने दोनों,
अपि, अपि माने भी, एतत् ये सात, दोनों प्रकार का सात, उत्पत्ति विनाश स्थिति योगी, योगी माने युक्त, वो उत्पत्ति विनाश स्थिति से योग, योग माने जुड़ा हुआ, उसमें उत्पत्ति विनाश स्थिति तीनों का योग है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तत्वार्थ सूत्र 5/30 इति निरूपणात्। देखो यहाँ निरूपण, नए नए शब्द लाने में भी धर्मभूषण आचार्य विचित्र है, अद्भुत है। ये देखो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा निरूपण किया हुआ है तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में, साफ साफ लिखा है उत्पाद व्यय द्रव्य। देखो ये विषय सामान्य नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें गच्चा खा गए, सारे दुनिया के दार्शनिक एक पक्ष पकड़ के बैठ गए। आपको हमको थोड़ा डीप गहराई में चिंतन करके ये विषय समझना है कि आप हम अगर एक बात समझ गए कि तीन लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है, गुण पर्याय से सहित है, सामान्य विशेषात्मक है, तो हमको तत्काल सम्यक की प्राप्ति होगी। इतना बढ़िया अमृत है। और ये नहीं समझे तो एकांतवाद का, मिथ्यात्व का दोष बना रहेगा। प्रत्येक वस्तु, आत्मा कैसा है, अकेले नित्य नहीं बोलना, अकेले अनित्य नहीं बोलना, आत्मा कैसा है, नित्यानित्य है। घड़ी कैसी है, नित्यानित्य है। पेपर, माल, चश्मा, कोई दुनिया की एक कण भी ऐसा नहीं है जो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित ना हो। प्रत्येक पदार्थ प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है, सामान्य विशेषात्मक है। ऐसा आचार्य देव का अनुशासन है, तीर्थंकरों का शासन है। देखो तो सही, अब दुनिया में किसी का, एक टीचर का अनुशासन नहीं मानो तो क्या होता है, फेल हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आचार्यों का अनुशासन नहीं मानेंगे तो क्या होगा, सोचो अब। तथा ही, कितना बढ़िया समझा रहे, इसी बात, तथा ही माने इसी बात का थोड़ा खुलासा करते हैं। जीव द्रव्यस्य स्वर्ग प्रापक पुण्योदये सति मनुष्य स्वभावस्य व्ययः, दिव्य स्वभावस्य उत्पादः, चैतन्य स्वभावस्य द्रव्यम। जीव द्रव्य का स्वर्ग प्रापक पुण्योदय, स्वर्ग प्रापक, प्रापक माने प्राप्त कराने वाला, स्वर्ग दिलाने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाले पुण्य का जब उदय होता है, जब इस जीव के स्वर्ग प्रदान करने वाले पुण्य का उदय होता है, पुण्योदये सति, सप्तमी, पुण्योदय होने पर, सती माने होने पर, पुण्योदय स्वर्ग दिलाने वाले पुण्य का उदय होने पर, मनुष्य स्वभाव से व्यय, मनुष्य स्वभाव का व्यय होता है, देव स्वभाव का उत्पाद होता है। मनुष्य स्वभाव से व्यय, दिव्य स्वभाव से उत्पाद, लेकिन चैतन्य स्वभाव से क्या होता है, द्रव्यम। देव कितने कि वो स्वर्ग प्रापक जब पुण्योदय फलता है तो मनुष्य स्वभाव का व्यय हुआ, एक मनुष्य मरा, कहने का मतलब सिंपल अर्थ में उसकी मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, तो दिव्य देव पर्याय का उत्पाद हुआ। और जीव चेतन वो वैसा का वैसा रहा। ये उत्पाद व्यय हर वस्तु पर घटित करके देखो। धर्म, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल ने अपनी एक पुस्तक में पहला वाक्य लिखा है टोडरमल व्यक्तित्व कृतित्व में,
धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। आप उसका प्रैक्टिकल करके चलो, केवल पढ़ने से नहीं। आपको कहा कि हर वस्तु, तो जब रोटी खाने बैठो तो रोटी सामान्य विशेषात्मक कैसे है, सब्जी कैसे सामान्य विशेषात्मक है, हमको ये वहां देखना है। ये चावल सामान्य विशेषात्मक, इसमें उत्पाद व द्रव्य घटाओ। हर चीज में हर समय सामान्य विशेष, कपड़ा पहना, इस पे सामान्य विशेष घटाओ, इसमें उत्पाद। ये प्रयोग थोड़े लेबोरेटरी जैसे साइंस के स्टूडेंट जैसे प्रयोग करते हैं, ऐसे हमको भी प्रयोग करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ाओ स्क्रीन को। चैतन्य स्वभावस्य द्रव्यम, जीव द्रव्य में स्वर्ग देव पर्याय का उत्पाद हुआ, मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, और चैतन्य पर्याय का द्रव्य। द्रव्य माने ध्रुव, स्थिर, एक वही की वही। जीव द्रव्य से सर्वथा एक रूपत्वे पुण्योदय वैफल्य प्रसंगात, जीव द्रव्य का सर्वथा एक रूप माना जाए। यदि जीव द्रव्य को सर्वथा एक रूप माना जाए तो पुण्योदय वैफल्य प्रसंगा, तो पुण्य का उदय विफल हो जाएगा। सारा पुण्य और उसका उदय वो सब वैफल्य, वैफल्य माने विफलता, निष्फलता, फल रहितता का प्रसंग आता है। सर्वथा भेद, और यदि सर्वथा भेद मान ले तो पुण्यवान अन्य, फलवान अन्य, पुण्यवान अन्य, फलवान अन्य। तो पुण्यवान अन्य सिद्ध होगा और फलवान अन्य सिद्ध होगा। इस तरह पुण्य संपादन वही अर्थ प्रसंगात, तो पुण्य के संपादन की व्यर्थता का प्रसंग आएगा। पुण्य को करना सब, पुण्य संपादन, संपादन माने करना, पुण्य को करना वो सारा वही अर्थ माने व्यर्थ, वो उसका व्यर्थ होने का प्रसंग आएगा। परोपकारेपि आत्म सुकृतार्थम एव प्रवर्तनात्, तस्मात् जीव द्रव्य रूपेण अभेदो मनुष्य देव पर्याय रूपेण भेद इति प्रतिनियत नय निरस्त विरोधौ भेदा भेदौ प्रामाणिकौ एव। परोपकारेपि, देखो बहुत अच्छा कहा, बहुत ही गजब की बात है। मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़ा समझा तो आनंद आ गया। फिर बहुत अच्छी पंक्ति है। परोपकारेपि, परोपकार करते समय भी वास्तव में देखा जाए तो हम आत्मोपकार करते हैं। आत्मोपकार करते हैं तभी तो दुनिया परोपकार में प्रवृत्ति कर रही है। यदि परोपकार से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि परोपकार से आत्मोपकार नहीं होता हो, स्वयं का उपकार नहीं होता हो, तो परोपकार में इस दुनिया में कोई प्रवृत्ति नहीं करेगा। देखो क्या गजब की बात लिखी, क्या अनेकांत को समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया कि परोपकार करते समय भी, परोपकारे भी, परोपकार करते हुए भी आत्म सुकृतार्थम एव, आत्मा का सुकृतार्थ बना होता है। आत्मा को, आत्मा कृतार्थ होती है, आत्मा का हित होता है, और इसीलिए जीव परोपकार में प्रवर्तन करते हैं। तस्मात् जीव द्रव्य रूपेण अभेदो मनुष्य देव पर्याय रूपेण भेदः इति प्रतिनियत न्याय निरस्त विरोधौ भेदा भेदौ प्रामाणिकौ एव। इस प्रकार तस्मात् मने इसलिए, जीव द्रव्य रूप से अभेद और मनुष्य देव पर्याय रूप से भेद, जीव द्रव्य रूप से अभेद और मनुष्य देव पर्याय रूप से भेद, ऐसा प्रतिनियत नय, अपने अपने निश्चित नय से
निरस्त विरोध, विरोध का विरोध नष्ट हो जाता है। विरोध है नहीं, विरोध दिखाई देता है। वस्तु में एक साथ भाव अभाव, नित्य अनित्य, भेद अभेद तो सब है, तो विरोध है नहीं, विरोध दिखता है। और दिखता है तो नष्ट कैसे होता है ये दिखना, कि जब आप इनकी अपनी अपनी नए विवक्षा समझ लोगे, प्रतिनियत नए, इनके अपने अपने नए यदि हम समझ लें तो वो विरोध हमारा नष्ट हो जाएगा। और भेदा भेदौ प्रामाणिक हुए, और भेद और अभेद दोनों प्रामाणिक हो जाएंगे। कितनी क्या बताऊं, सामान्य बात नहीं है भाई जो अभी हमने पढ़ी है। ये जो बात हमने पढ़ी है बच्चों को बाल बोध पाठमाला में पढ़ा देते हैं पढ़ाने को तो, लेकिन अच्छे अच्छे पंडितों को हृदयंगम नहीं होती है। ये जीवन में समझ में आ जाए, बुद्धि में गले उतर जाए, स्वीकृति हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये घड़ी है, अब घड़ी है अस्ति, चश्मा नहीं है, घड़ी घड़ी है। ये कहते समय ही घड़ी चश्मा नहीं है, ये भी बात सही होनी चाहिए, तभी घड़ी घड़ी रह पाएगी, नहीं तो घड़ी घड़ी नहीं रह पाएगी। अभी मैं आपसे कहूं, आप मेरे से पूछो इस समय क्या है, तो मैंने कहा दिन। फिर आप पूछो क्या इस समय रात है, तो मैं बोलूं कि वो भी हाँ, तो इसका मतलब है मेरा सारा जवाब गलत हो गया। अगर मुझे ये सही जवाब देना है कि इस समय दिन है, तो ये भी तय होना चाहिए कि इस समय रात नहीं है, वो सुखी है, तो ये भी तय होना चाहिए कि वो दुखी नहीं है। वो दुखी है तो ये भी तय होना चाहिए कि वो सुखी नहीं। वहां बंद है तो ये भी तय होना चाहिए कि मोक्ष नहीं है। मोक्ष है तो बंद। अस्ति से नास्ति, नास्ति से अस्ति, अस्ति नास्ति दोनों परस्पर पूरक है, और ये वस्तु में वस्तुत्व को पैदा करती है। वस्तु वस्तु नहीं रहेगी अगर उसमें अस्ति नास्ति दोनों नहीं होंगे, भेद अभेद दोनों नहीं होंगे। समझ में आया? सुनाओ भैया संदेश जी। हाँ बोलो आप लोग, क्या 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 आनंद आया? कुछ आवाज आ रही थी क्या? मैं आज दूसरी जगह से बोल रहा हूँ कहीं। हाँ बताओ। जी भाई साहब, आवाज तो सही आ रही है। आशीष ठीक है बताओ। देखो छोटा प्रकरण नहीं है ये मामूली बात नहीं है, ऐसे मत समझना हमको आता है, ये तो हमने पढ़ा था बाल, आता है पर आता नहीं है। हाँ बोलिए आशीष जी। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर मुझको ऐसा लगा कि इसमें उदाहरण जो दिया है ना द्रव्य के रूप में, क्या इसमें जो द्रव्य के रूप में उदाहरण दिया है सर, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें केवल पुद्गल द्रव्य का उदाहरण दिया है। हाँ नहीं, अभी जीव द्रव्य का भी दिया ना कि वो हाँ, स्वर्ग दिया गया, दोनों सर। का उदाहरण दिया। देखो बहुत, अभी एक पैराग्राफ और भी आएगा उसमें और भी देंगे, लेकिन दो उदाहरण दिए हैं। एक तो घड़े का जी सर, और एक दिया मनुष्य का, कि मनुष्य मरकर देव हुआ, तो उससे उत्पाद में द्रव्य तीनों समझाया। जी सर ठीक है। हाँ चलो। हाँ, और किसी को कोई बात पूछनी हो या बतानी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर चिंतन करो, प्रैक्टिकल करो। हाँ सुनील जी सुनाओ आप आराम से अच्छे से। वो नीति वाक्यामृत कैसा लगा पहले तो वो बताओ। हाँ भाई साहब, सुनील जी इंदौर है। हाँ भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ अच्छा, ये सुनील जी इंदौर कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो बाद में कहेंगे। हाँ बोलो सुनील जी। हाँ जी जी
हाँ, इंदौर से सुनील जी बोल रहे हैं ना? बोलो एक जना, कोई भी बोलो, कोई बात नहीं। आप बोलो, कोई बात नहीं, वो बाद में बोल दो। हाँ, ये परसों जो आपने भेजा था हाँ नीति उपदेशामृत वाला, जो हाँ सोमदेव सूरी का, ये हाँ विद्या वृद्धि नाम का समुद्देश्य है। उसका हाँ। अधिकार का नाम भी कितना जोरदार लिखा उन्होंने, विद्या समृद्धि समुद्देश्य, ऐसा वाह विद्या वृद्धि समुद्देश्य ऐसा लिखा। वाह मैं वाह तो वाह। उसका भाई साहब वो शीर्षक पढ़ करके ही मैं मतलब इतना पुलकित पुलकित हो गया, हाँ क्योंकि आपने उसमें वो लिखा था 5वें अध्याय में से ये सब श्लोक का नंबर वगैरह, तो इतना हाँ आनंद आया, इतना आनंद आया। इसमें जैसे मैं थोड़ी सी इसकी बात करता हूँ, जैसे हाँ आपने 2 3 4 स्वाध्याय में आगम की व्याख्या को पूरा उसका भाव भाषण कराया, अर्थ हाँ ज्ञानम आगम वगैरह। तो इसमें इतना सुंदर लिखा उन्होंने, हाँ ग्रहणम शास्त्रार्थ उपादानम। हाँ। क्या गजब की बात है कि ये वाह शास्त्रीय प्रसंगों का संग्रह करना, ये ग्रहण, ये गुण है। वाह। इतनी सुंदर। मैं तो वो आपने एक क्या भेज दिया, मैंने पूरा अध्याय पढ़ा, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया सच में। और हाँ, बहुत अलौकिक, बहुत अलौकिक। दूसरी बात भाई मैंने साहब, ये हफ्ता पूरा नीति वाक्यामृत पढ़ा, इस एक हफ्ते। बहुत बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत मस्त है रचना, गजब हाँ की हाँ। सोमदेव सूरी की। अभी तो यशस तिलक बहुत बातें उसकी थी, पर बाद में बताएंगे जी, कभी। जी, जी, हाँ। हाँ तो आज भी मैं, जैसे आपने वो व्याख्या प्रारंभ की थी तभी मैं जुड़ गया था, 5 1 मिनट में कुछ लेट था आज। तो हाँ सच में कितना सांगो पांग उन्होंने न्याय विद्या और आन्वीक्षिकी विद्या पढ़ने वाले को, हाँ। उसको व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, वो वाह। बहुत सुंदर सटीक। और आपने 10 15 20 मिनट बहुत बहुत मस्त आनंद आया सच में। हाँ वो अपने भर्तृहरि ने भी जो लिखा ना, न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, गजब ये है, वाली जो गजब। बात है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तवन्तु। टोडरमल जी जैसे विद्वान भाई साहब, टोडरमल हाँ जी जैसे विद्वान ने इस श्लोक को कोट किया मोक्ष प्रकाशक में। हाँ तो हाँ आप कितनी ऊंची बात है, कितनी मार्मिक बात है। और अभी आप जो ये बोल रहे थे, कोई विषय बात चल रही थी मुझे, वो विद्यानंद आचार्य की जो रचना है पीछी हाँ कमंडलू, हाँ हाँ पीछी कमंडलू जो रचना है वो मैं 3 4 दिन से पढ़ रहा हूँ अभी। उसमें हाँ उन्होंने श्लोक वार्तिक का एक बहुत सुंदर श्लोक कोट किया है। हाँ बोले पीछी और कमंडलू ये तो सब सारे तो एक बाह्य साधन है, जैसे वो घड़े हाँ का उदाहरण दे रहे थे आप, स्थूली हाँ कोश ये वो सब। लेकिन जलाहार ग्रहण के समय वो अन्य पर्यायों की कोई अपेक्षा ही नहीं होती है, वो बिल्कुल हाँ हाँ सार्थक और सफल उसका जीवन होता है। वो बात हाँ बहुत बढ़िया, मतलब आप ये जो प्रयोग की पद्धति से जो कह रहे थे, ये बहुत मार्मिक बातें हैं सच में। न्याय और अध्यात्म, ये द्रव्यान योग की जोड़ी है जोरदार। हाँ इसलिए हाँ सचमुच में हमें, ये तो मैं तो कहता हूँ भाई साहब, ये जैन दर्शन के अध्यात्म का व्याकरण है ये असल में। जैन हाँ। न्याय जो है, ये क्योंकि वाह इसे यदि हम नहीं पढ़े, इसे हम नहीं समझे, वाह। तो सच में कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात है। तो आपका बार बार ये आप जो वाक्य हमको अच्छा लगा कि अध्यात्म का व्याकरण है न्याय। कोई भाषा सीखनी हो तो व्याकरण, अंग्रेजी सीखनी हो तो पहले जी जी, व्याकरण आना, ऐसे ही अध्यात्म सीखना हो तो पहले हाँ, न्याय न्याय सीखो। आना, ये वाक्य बिल्कुल आपका बहुत सार गर्भित है, सूत्र है ये। जी जी भाई साहब। अध्यात्म बहुत ये बढ़िया। मुझे मुझे भाई साहब, ये मैं इसलिए भी मुझे इससे प्रेरणा मिली जो मैंने बोला अभी, गांधी जी का एक आर्टिकल पढ़ा, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में हूँ गांधी जी का पूरा वो कर्म भूमि है यहाँ राजकोट में, जहाँ हाँ उन्होंने 3 दिन का उपवास वगैरह किया। तो उनका एक आर्टिकल है जीवन का व्याकरण। वाह। तो जीवन के व्याकरण में उन्होंने ये ऐसी बातें ली हैं, जैसे शिस्तबद्धता है, सादाई हाँ है। ये आपने हाँ जो बात कही थी अभी, अभिनव धर्म भूषण, ये थी कि बोलने की जो अनुशासन शब्द के संदर्भ में आपने कहा कि क्या हाँ बोलने का तरीका है, क्या सम्मान हाँ। है, गौरव है। मतलब भाषा गजब है। समिति में वो भाव नहीं आते जो, मतलब इन इन विशेषणों में अपन लोग सच में
तो ये बहुत अलौकिक बात है। भाषा शैली जो है आचार्यों की अन्य के प्रति, न्याय दीपिका हाँ तो बहुत बड़ा आदर्श है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, आनंद आया बहुत उसमें। बड़े, बहुत अच्छा, बहुत है। वो अनुशासन इंदौर शब्द का में, भी बहुत बढ़िया अर्थ किया भाई साहब आपने। हाँ अनुशासन, हाँ, वयम ते अनुवाक, ऐसा एक जगह आया है भाई साहब। हाँ आचार्य मुनि भगवंत बोलते हैं हम तो तीर्थंकर मुनि भगवंत, तीर्थंकरों के अनुवादक है। वाह। अनुवाक अनु, ऐसा लिखा है। ये अनु शब्द बहुत काम का है। देखो, बहुत काम। अनुवादक, हाँ, अनुवादक, अनुवाद, अनुशासक, अनुशासक, अनुशासन। बिल्कुल बिल्कुल, आचार्य तीर्थंकर शासक है, हम सही सही। अनुशासन। हाँ, आचार्य हम तो अनुशासन। अनुशासन कर रहे हैं। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर बात। गजब है, गजब है। गजब गजब की बहुत बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो सुनील जी इंदौर वाले क्या कह रहे भैया? संदेश जी अच्छा, देखो। वे लेफ्ट हो गए हैं भाई साहब। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी। कोई बात नहीं। और कुछ सुनाओ आप लोग बाकी। दीपाली जी, कुछ कहना है? देखो, ये बात भी मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा जोर दे करके। ये बात आप देखोगे तो हमको अच्छे से समझ में बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं आई है। जी, प्रत्येक वस्तु भावात्मक है। एक ही वस्तु में अस्तित्व भी नास्तित्व भी एक साथ रहते हैं। हर वस्तु स्व चतुष्टय की अपेक्षा सत है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है। और मैं जो लाइन जोड़ रहा हूं, तभी वो वस्तु है। एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु स्वयं से सत है और पर से असत है, तभी तो वो जिंदा है, तभी तो वो अस्तित्ववान। नहीं तो वो हो कैसे? मैं वीर आप सागर हूँ आप और आपने जो सुनील भाई हूँ। साहब वो बात, हाँ जी, आपने हाँ जो बात कही थी ना बीच में व्याख्या अभी स्वाध्याय में, वो हाँ वस्तु का वस्तुत्व जो है, वो अर्थ हाँ क्रियाकारित्व जो है, वो तभी सिद्ध होता है। हाँ हाँ। नहीं तो, नहीं, ये घड़ी है तो घड़ी है, रूमाल नहीं है। हाँ, बराबर अगर अगर ये रूमाल भी है और घड़ी भी है, चश्मा भी है, तो है क्या? है कुछ क्या? नहीं। हाँ, वो जीव जीव है, तो ये सिद्ध होना चाहिए कि वो अजीब नहीं है। नहीं है, हाँ, नहीं तो अगर बराबर। नहीं, जीव भी है, अजीव भी है, तो फिर वो कुछ नहीं है। और बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि भाई, एक ही वस्तु में दो धर्म कैसे रह सकते हैं, अस्ति भी नास्ति भी। लेकिन यदि ये समझा जाए कि दोनों की अपेक्षा अलग अलग है, मैं पिता हूं या पुत्र। कोई कहे मैं बाप भी हूं और बेटा भी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, मैं अपने पिता की अपेक्षा पुत्र हूं और पुत्र की अपेक्षा पिता हूं, वह खेल खत्म। एक ही स्त्री बहन भी हो और पत्नी भी हो, माँ भी हो, बेटी भी हो, मामा भी हो, भांजा भी हो, कैसे हो सकता है? विवक्षा वैचित्र्यात्, विवक्षा भेद से क्या फर्क पड़ता है? मेहंदी हरी है कि लाल है? एक अपेक्षा से हरी है, एक अपेक्षा से लाल है। जो चौराहे पर लाइट लगी हुई है वो लाल है, हरी है, पीली है। हमको एक ही वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक विरोधी धर्मों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी वो वस्तु वस्तु रहेगी। नहीं तो वो वस्तु वस्तु नहीं रह पाएगी। ये एक बहुत वैशेषिक दर्शन से भूल हुई, नैयायिकों से भूल हुई, सांख्यों से भूल हुई। ये सारे दर्शन एक इसी बात को नहीं समझने के कारण पैदा हुए कि प्रत्येक वस्तु प्रति समय उत्पाद व द्रव्यात्मक है। यदि ये समझ जाए तो सारा झंझट खत्म हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और कभी विवश हम 24 घंटे ये समझ रहे हैं, हाय मैं क्षण भंगुर हूँ, अनित्य हूँ, तो आचार्यों ने नित्य समझाया।
ये भेद है विवक्षा। बहुत बढ़िया। तो आपने अंतिम कक्षा में पुरुषार्थ सिद्धिपाई की गाथा को याद किया था। हाँ, परमागमस्य जीवम, गजब है। क्या ये गजब है। परमागम की आत्मा है, ये हाँ है। प्राण है, प्राण। अगर स्यादवाद अनेकांत निकाल दोगे तो निष्प्राण रह जाएगा। बहुत बहुत सुंदर भाई साहब। बहुत बढ़िया। अभी इसमें कुछ 2-4 और इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं कल कहूँगा। ये मैं सभी जितने दीपाली बहन तो बहुत प्रसन्नता से सुनती हैं। वो जहां जहां मैं जुड़ता हूँ क्लास में वहां होती है बराबर। बहुत रुचि वाला जीव है, अच्छा है। अपनी ज्ञानोपयोगी है। तो ये हाँ, आपकी जो जैन तत्व प्रदीपिका, ये जो आप मतलब हाँ, भाई साहब की जो न्याय की रचना है दीपाली जी आपके पास पहुंची होगी। उसमें सब हाँ, आर्टिकल, सब पुस्तक हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत हाँ, अलौकिक है, बहुत बहुत प्रायोगिक स्तर पे लिखा है भाई साहब। सच में ये आपकी हाँ, जो रचना है उसमें जो ये 40-41 लेख हैं, इनका हाँ, सच में विहंगावलोकन भी किया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हो जाता है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सही सुंदर। बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश जी। जी, इस प्रकार अभी हमारी न्याय दीपिका की कक्षा एवं तत्पश्चात उसके ऊपर बहुत सुंदर चर्चा हमारी यहाँ पर रही, जिसमें अनेकांत की बात, अर्थ के अंतर्गत अनेकांत की बात, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु स्वभाव की बात बहुत सुंदर चल रही है, जिसमें हमें अनेकांत के बहुत सारे प्रयोग हमें देखने मिल रहे हैं। इसी प्रकार हमारी कल भी 4:15 से हमारी कक्षा रहेगी। आप सभी लोग कल भी समय पर पधारें। अभी जिनवाणी स्तुति के माध्यम से कक्षा को विराम देंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मापो वंदना शत बार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।